जलगांव से गुप्ता जी की फ्रेंड और फैमिली आए हैं आज हम लोगों से मिलने पहली बार, तो बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग खुश। जैसे ही ज्वाइन किया था ना तो उस समय वो ये भाभी जी ना मेरे वीडियोस भी देखती हैं। पहले हम मिले नहीं थे तो गुप्ता जी मुझे बताते थे कि जो उनके फ्रेंड जलगांव में रहते हैं वो उनको सारी व्लॉग देख करके सारी बात पता रहती है। तो ये व्यूवर तो हैं ही हमारी रेगुलर, और अब हम लोग फ्रेंड्स भी हैं। भाई सब के साथ आए, हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार हम लोग का प्लान भी हुआ था कहीं घूमने जाने का, लेकिन जा नहीं सके थे। लेकिन आगे हम लोग कभी भी कहीं जाएंगे तो साथ में जाएंगे। भाभी को भी दिखाएंगे घर ना। हाँ बहुत ही सुंदर है। हल्दी कुमकुम संक्रांत है तो मैंने सोचा आज भाभी से ही शुरू करते हैं हल्दी कुमकुम का, है ना। कल करूंगी मैं घर में, लेकिन वो जलगांव से फिर कैसे आएंगी, इसलिए हम लोग आज ही कर रहे हैं दोनों जन। और भाभी जी को 2 बेटियां हैं, एक बेटी इंदौर में पढ़ती है, छोटी बेटी है साथ में आई है। जैसे हमारे यहाँ शुभी अभी नहीं है ना घर पे, शुभम है, लेकिन लड़के तो शर्माने में लगे पड़े रहते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें, यही मेरी प्रार्थना है। और आज हमारे घर हल्दी कुमकुम है। हल्दी कुमकुम संक्रांति के महीने में करते हैं महाराष्ट्र में। जब से मैं आई हूँ तो यहाँ देखते आए हैं, और यहाँ देख करके ही मैंने फिर शुरू किया। वैसे हम यूपी में नहीं करते थे ना, हमने कभी हल्दी कुमकुम वाली प्रोग्राम कभी देखा ना अटेंड किया। इस साल शुभी नहीं है। पिछले साल तक जब भी हल्दी कुमकुम किया है मैंने तो शुभी रहती थी। वो हल्दी कुमकुम की रंगोली भी बनाती थी। एक बार तो उसने जिस कलर की मैंने साड़ी पहनी थी वैसा ही वैसा उसने रंगोली बनाई थी। सारा दिन उसकी बहुत याद आ रही थी। और तो रंगोली तो मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि मैं बना सकती हूँ थोड़ी बहुत, छोटी मोटी कुछ भी, शुभी से तो बेकार, लेकिन थोड़ी सी बना सकती हूँ। पर पता नहीं क्यों मेरा दिल ही नहीं करता। अब रंगोली बनाने की बारी आती है तो मैं फिर फूल से ही कुछ डेकोरेशन कर देती हूँ छोटा सा। और आज हल्दी कुमकुम में मैं क्या देने वाली हूँ, 14 लोगों को देते हैं संक्रांति में, और एक जैसा ही देते हैं सबको। ये छोटी सी चीज ही सही, लेकिन अपनी खुशी से, मतलब जरूरत की कोई भी चीज देते हैं। तो जैसे कभी पूजा का ही ज्यादातर मुझे सामान सही लगता है। एक बार मैंने आसनी दी थी, आसन पूजा में बैठने के लिए। फिर एक बार मैंने नैवेद्य के लिए पान वाली प्लेट दी थी। इस बार मैंने ना लड्डू गोपाल जी के लिए ठाकुर जी के वस्त्र, ये वस्त्र दे रही हूँ मैं सबको। तो ये है 14 वस्त्र और बीच में हमारे घर के गोपाल जी, लड्डू गोपाल, तो कान्हा जी के वस्त्र और भोग प्रसाद यही है। और तिल गुड़ तो खैर रहता ही है संक्रांत में। आज हमारी बिल्डिंग की जितनी लेडीज हैं उनके साथ करने वाले हैं, और जो मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं वो आज नहीं आ पा रही हैं तो हम अगले दिन कर लेंगे। तो ऐसा कर सकते हैं कि मतलब एक ही दिन जरूरी नहीं है, आप बाद में आगे पीछे भी दे सकते हैं। 14 जनवरी के बाद 15 जनवरी अब शुरू हो गई है, संक्रांत का दिन फिक्स हो गया है। लोग 15 को ही करने लग गए हैं, अब पहले जो 14 होती थी। तो ऐसे करके मुझे लगता है कि 15 दिन के करीब में कभी भी कर सकते हैं, किसी भी रोज। ओटी भरते हैं तो प्रसाद और उसमें पैकेट बना के देते हैं सुहागिनों को, और हल्दी कुमकुम लगाते हैं। तो मेरी जितनी भी कुक स्पॉट फैमिली है, हम दूर रहते हैं, मिले भी नहीं हैं कभी, बस आप हमें देखते हैं। मैं आपके कमेंट से फील करती हूँ कि हाँ ये वही हैं, और आज इन्होंने ये लिखा है, आज इन्होंने नहीं लिखा है। सारे कमेंट्स पढ़ करके ही हमारी एक दोस्ती का रिश्ता है हमारे बीच, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही अनमोल है। कभी ना कभी किसी राह में हमारी मुलाकात जरूर हो। जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं जो मुझे कमेंट्स लिखते हैं, बड़े हक से मुझे अभिलाषा करके फिर एड्रेस करके फिर अपनी वो लाइन लिखते हैं, मैं उन्हें रिप्लाई देती हूँ। तो ठाकुर जी कभी हमें जरूर मिलाएंगे। तो गिफ्ट की बात हो ना हो, समय कब हम मिलेंगे, लेकिन मुलाकात हो, ये कितनी खास बात होगी। तो आज के दिन मैं याद कर रही हूँ अपनी सभी कुक स्पॉट फैमिली की फ्रेंड्स को भी। चूंकि हम दूर हैं, हम जानते नहीं हैं,
तो इसलिए ना मैं अगर बुलाऊं भी तो भी आपका आना इतना मुमकिन नहीं है। तो वो वाली चीज है। और शुभम और मैं हैं घर पे, 5:30 बज रहे हैं, 5 से 6 के बीच ही बोला था मैंने, आ जाएंगे सब लोग, बिल्डिंग में ही है। और जो जो छोटी छोटी तैयारी मुझे करनी थी वो मैंने कर ली है शाम के टाइम। सुबह से तो फिर वही रोज वाले काम रहते ही हैं। और क्या पहनूं, ये कितना बड़ा मसला था ना, क्या ही बताऊं मैंने सोचा था पहले कि मैं लहंगा पहनूं, फिर मैंने सोचा साड़ी पहनूं। तो मुझे अभी 2 साड़ीज मिली थी बांदा में, एक ये ब्लू जो कि मैंने पहनी नहीं है, आज पहनी है, और एक पिंक, डार्क पिंक, बहुत सुंदर सी है, वो भी दोनों ही थी जो कि मैंने पहनी नहीं। इसका तो ब्लाउज भी नहीं सिला है, जो हमेशा हिस्ट्री रहती, लेकिन इसकी फॉल पिको हुई है क्योंकि इस बार जब बांदा में साड़ियां मिली ना, जैसे मिली उसी दिन हमने साड़ी के फॉल पिको के लिए दे दिया। सामने जो शॉप दिखाई थी ना मैंने बांदा में, नीचे उतरो, गेट के बाहर निकलो कि सामने होता है। और ब्लाउज भी सिलने को दे दिया, जैसे मैं बांदा जाऊंगी तो ये मुझे मिल जाएगी, ब्लाउज वहीं रखा है। और पिंक वाली का तो सिलवा के लेके आई हूँ, साइड जिप वाला, लेकिन फिर मैंने सोचा क्या पहनूं, तो मैंने ब्लू पहन लिया है। और ये जो ब्लाउज है ना, ये रेडीमेड ब्लाउज है, जो कि मैंने 2-3 कलर के ले लिए हैं। एक रेड लिया है, एक ये ब्लू लिया है, डिजाइनर थोड़े से हैं, थोड़े फैंसी से हैं, और एक लिया है ग्रीन। तो रेड, ग्रीन, ब्लू, जो कि मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट जितनी भी साड़ियां होती हैं, चाहे कंट्रास्ट में करके हो चाहे मैचिंग करके हो, कभी ना कभी वो यूज होंगी। तो ये सोच के मैंने ले लिया। तो जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे यही लगा, जैसे मुझे ये साड़ी आज पहननी थी और इसका ब्लाउज है बांदा में, तो मैंने फटाफट से ये वाली ब्लाउज पहन ली। ये ब्लाउजेस जो रेडीमेड होते हैं ये नंबर नहीं होते हैं, ये एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल ऐसे होते हैं, और इनको ऊपर से जैसे टी शर्ट पहनते हैं वैसे पहन ली जाती हैं, और फिर उनको स्ट्रेचेबल होते हैं, मतलब खींचो, तानो और घसीट दो, वो वाली बात है। और साड़ी पहनी, शुभम से थोड़ा सा मैंने कहा नीचे से वो जो नई नई साड़ियों में नहीं होता, नीचे से वो फोल्ड हो जाती हैं, तो वो थोड़ा सा ठीक करवाया। बाकी तो अब कैसे दिखाऊं, शुभी होती है तो मेरी कितनी हेल्प करती है ना, वो उसके ना होने पे फिर फील होता है मुझे। पल्लू ऐसे है और पूरी साड़ी में बूटी है, वो पिंक वाली में भी ऐसा ही है लेकिन अलग है उससे, बस दोनों ही प्यारी सी साड़ी है, तो दोनों में से कंफ्यूजन था क्या पहनूं। फिर आती है बारी लेडीज के साथ, कपड़ा डिसाइड हो गया, अब ज्वेलरी क्या पहनी जाए। तो फिर मैंने बस कुछ ज्यादा नहीं पहना है, बस मंगलसूत्र, इयररिंग्स, और हाँ आज मैंने अपनी नथ पहनी है। इस बार जब मैं बांदा गई थी ना, तो मैं अपनी शादी वाली ज्वेलरीज पहनती थी जब भी हम लोग मंदिर में जाते थे ना भागवत में, तो फिर यहाँ तो पहनती नहीं हूँ मैं, सब ज्वेलरी वही फिर लॉकर बैंक पहुंचा देती हूँ। तो इस बार मैंने कहा चलो मैं अपनी नथ ले चलती हूँ, कभी पूजा वगैरह होगी तो मैं पहनूंगी। तो अभी हमने ठाकुर जी की पूजा करी है, भोग लगाया है, तो फिर मैंने नथ पहनी है। और भोग के लिए हमने ये बूंदी, मीठी बूंदी प्रसाद किया है, और तिल की पट्टी बनाई है मैंने आज, तिल गुड़ की चिक्की, तिल गुड़ के लड्डू भी बनाए थे पिछले। फिर अभी क्या ना, हल्दी कुमकुम के साथ में तिल कुट देते हैं, ऐसे जैसे हल्दी कुमकुम लगाया साथ में कुछ देते हैं यहाँ पर, तो जैसा सब लोग करते हैं फिर मुझे लगता है वैसे ही करना चाहिए। तो फिर वैसे मैंने अभी आज ही बना लिया ये पट्टी, और हल्दी कुमकुम करते जाएंगे। पर शुभी की बहुत याद, तो ये छोटी सी तैयारी कर ली है मैंने, पास में ही रख लिया है टेबल पे हल्दी कुमकुम के साथ में ही। और ये ऑरेंज है, मैजेंटा कलर है, बड़े प्यारे प्यारे से कलर हैं, ग्रीन है, रेड है, येलो थे तो 2 मैंने कल दे दिए हैं, एक भाभी जी आई थी उनको और एक मेरी और फ्रेंड है उनको, उन दोनों को येलो कलर पसंद आया था तो येलो दे दिया है मैंने। यहाँ हैंगिंग उर्ली लगाई है मैंने एंट्रेंस पे, रंगोली तो हमारी शुभी बनाती थी अब मैंने नहीं बनाया, आज बस फूलों से ही सजा दिया है। और ये फ्लोटिंग कछुआ इसमें रखा हुआ है गंगा में पानी के साथ। 1/2 कप सफेद तिल फ्राइंग पैन में डाल के मैं पहले हल्का सा रोस्ट कर ले रही हूँ। तिल चटकने लगता है ना और उसकी खुशबू आने लगती है, बस उतना ही हमें इसको रोस्ट करना है। गैस बंद कर देंगे। भूनने के बाद तिल हमने वापस निकाल लिया है कप में। पैन में हम डालेंगे घी 1 चम्मच, साथ ही इसमें हम डालेंगे गुड़, और गुड़ को ना
धीमी आंच में हम पूरा पिघलने तक इसे गर्म करेंगे कि पूरा मेल्ट हो जाए गुड़। धीरे धीरे ना वो हिलाते जाएंगे तो वो घुल जाता है पूरा। अब जब पूरा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, इस स्टेज में अब हम डालेंगे तिल, रोस्ट किया हुआ तिल। मिक्स करेंगे जल्दी से। गुड़ में ना पूरा तिल अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमने गैस बंद कर दिया है। इसमें हम डालेंगे इलायची और ये जायफल का पाउडर। इलायची पाउडर डाल करके भी एक बार फाइनल अच्छे से मिक्स कर लिया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जल्दी से इसमें घी लगाएंगे इको बेक में। गरम गरम ये तिल गुड़ हम इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। जितना गरम गरम में हम इसे मिक्स मतलब बेलेंगे ना तो एकदम पतली सी आएगी, क्योंकि ठंडी होने के बाद फिर वो जल्दी से नहीं फैलेगी, है ना। तो पहले तो मैं इसको ऐसे इक्वली फैला ले रही हूँ बेलन से। बस हल्के हाथों इस तरीके से इसको फैला लेंगे। मतलब गरम गरम में फैलाना, ठंडा हो गया कि फिर वो बढ़ता नहीं है। ये हमारी तिल गुड़ की पट्टी रेडी हो गई और मीठी बूंदी प्रसाद है ये। तो ये छोटी सी तैयारी कर ली है मैंने, पास में ही रख लिया है टेबल पे हल्दी कुमकुम के साथ में ही। और ये ऑरेंज है, मैजेंटा कलर है, बड़े प्यारे प्यारे से कलर हैं। ग्रीन है, रेड है, येलो थे तो 2 मैंने कल दे दिए हैं। एक भाभी जी आई थी उनको और एक मेरी और फ्रेंड है उनको, उन दोनों को येलो कलर पसंद आया था तो येलो दे दिया है मैंने। डॉक्टर ने बोला कि मतलब आपका अक्सर ही व्यूअर्स बोलते हैं कि आपकी बिल्डिंग के लोग क्यों नहीं दिखते हैं, तो आज देखो संक्रांति में दिख रहे हैं। ना फोटो का हाय कर। कल तो त्रिशा खूब अच्छे से बोल रही थी, आज की वीडियो में आई है। अब सब लोग आ गए हैं, नेहा और गंगा का इंतजार हो रहा था। देखो चाची ने कल तुम्हें नहीं लगाया नगोन बताएगा कि कैसा लग रहा है। वो ठाकुर जी की पूजा करी ना हमने, तो हम लोग यहाँ कोई पूजा करते हैं तो पैरों में हावर और नथ जरूर पहनते रहता है। अलग ही डिजाइन है, मस्त है। लेके आई तू काय करशील मध्ये जा अच्छा और कितने तो याद ही नहीं रहता। अभी डरती मेरे से उनके पप्पा लोग डरते मैं उसके अंकल डरते। चॉकलेट पडली तिकडे दोघी। ब्लू दे दे क्या, इतना नहीं लगेगा। नहीं
कोई तुम्हें ओढ़नी दे दो क्या? अरे मैं दे रही हूँ ना। हम लोग की मारवाड़ी कंपल्सरी है। अभी पूजा करी थी ना तो फिर मैंने ओढ़ने डाला था। नथ पहनना, महावर और ओढ़ना हम लोग का कंपल्सरी है। ठाकुर जी का भी बोर्ड लगाया था ना। आपका हो गया तो इसको बैठ जाने दो। हाँ, सर पे नहीं लेते हैं ना। हाँ, वो पीछे खुला है। हाँ, पूजा में पहनी थी साड़ी का मैचिंग दो मैंने बोला ठीक है। लड्डू खाए लड्डू। अभी सब देख रहे हैं। ज्योति भाभी की कमी लग रही है बिल्डिंग में ना। आपली इथली ती समोरची आराध्या आणि अजून एक गंगा हम लोगों ने ब्लू कलर डिसाइड किया था। तो गंगा का और नेहा का दोनों का तो ब्लू है नहीं और हमने ही ब्लू पहन लिया। आज मैंने एक ब्लॉग शेयर किया था हल्दी कुमकुम मेरी फ्रेंड भाभी जी के घर का। तो उसमें कमेंट आया था, चित्रा जी ने लिखा है कि अभिलाषा तुम्हारे घर की हल्दी कुमकुम का हमें बहुत इंतजार है और सबसे नाम जरूर बुलवाना, वो सुनने में बहुत मजा आता है। तो अभी वही हम लोग करने वाले हैं। जब तक सब लोग याद कर रहे हैं मेरी बारी है, मैं स्टार्ट करती हूँ। और मुझे याद इसलिए है क्योंकि साल भर से वो एक ही नाम है जो मैं 2 बार से बोलती चली आ रही हूँ। आज भी मैं वही बोलने वाली। नाव घ्या नाव वाद काय विशेष, हरिओम माझे मिस्टर, मी त्यांचे मिसेस। मीटिंग हो रही है और सर्च किए जा रहे हैं नाम। जल्दी जल्दी लर्न हो रहा है। शेगावचे गजानन, शिर्डीचे साई, चंद्ररावांचं नाव घेतलं त्रिशाची आई। वाह, जयपुर को कहते हैं गुलाबी शहर, कुंदन जी मेरे सागर में उनकी लहर। वाह, बहुत सुंदर। चांदीच्या वाटीत सोन्याचा चमचा, चांदीच्या वाटीत सोन्याचा चमचा, विनायक रावांचे नाव घेते, आशीर्वाद द्या तुमचा। वाह, आशीर्वाद है आशा। दूध नहाओ पूतो फलो, जल्दी से गोद भरे। सभी देशों में भारत देश है महान, रुपेश जी का नाम लेती हूँ, सुनिए लगाकर कान। वाह भैया, कान लगा के सुने। फूल है गुलाब का, कांटों से क्या डरना, प्रशांत हमने एक दूसरे को पसंद किया है तो बाहर वालों से क्या डरना। वेरी गुड, ये हुई कोई बात। आयुष्यात सुखदुःख नेहमी असावे, मंदारावांसारखे पती जन्मजन्मी मिळावे। हाँ वाह, बहुत अच्छा। हाँ, आया समझ में। समुद्राच्या काठीवर मऊ मऊ वाळू, समुद्राच्या काठीवर मऊ मऊ वाळू, राहुल राव दिसतात साधे पण आतून एकदम चालू। भगवान, ये हर बार इसी तरीके से पिछली बार भी। तो आज सभी ने अपने अपने मिस्टर का नाम के साथ बोली है वो लाइन, और सबको जरूर पसंद आई होगी। सभी ने बोली है और हम लोग को हंस रहा है क्योंकि ये मौका साल में एक ही बार होता है। हल्दी कुमकुम में सब लोग ऐसे नाम लेते हैं, वैसे तो दिन भर नाम ही लिए जाते हैं। हाँ, बच्ची बहुत रो रही है। और बाकी सबको तो अब पहचान गए होंगे, न्यू मेंबर है हमारी बिल्डिंग में, स्नेहा। अभी फोन खोल दी कीर्ति ने। हम लोग हंस रहे थे कि तुम बच्ची गोद में लिए हो, बहुत दिनों से नहीं दिखी हो, तो कोई भी सोचेगा लगता है ये तीसरा बच्चा कीर्ति का आया है, इसलिए कीर्ति इतने दिनों से नहीं दिख रही थी। लेकिन अभी पोल खुल गई है। बिल्डिंग के सब लोग चले गए हैं, अब नेहा और गंगा भी जा रही हैं। अब एकदम से खाली हो गया। अभी तक हम लोग इतना हाई कर रहे थे, घर में फिर से सन्नाटा हो जाएगा। मैं और शुभम है, गुप्ता जी तो अभी आए नहीं ड्यूटी से। चलो बाय। अब आज का व्लॉग मैं यहीं खत्म करना चाहती हूँ। रात के खाने की होगी तैयारी। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।